मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 7 मार्च 1993। मुरली का सार है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। तो बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे भगवान का डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सत्युग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवात्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है, और आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं उनके, कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। तो जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। और अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण तो फरिश्ता आत्मा बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा? रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की।
इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, ऐसे। तो संपूर्ण बनना ही ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है? नहीं, यह तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, और ये तो नहीं सोचते कि थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, इस किसी को क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते नहीं है। लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। और आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है कि कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? बताओ, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं? तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। तो कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। तो कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? तो सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? तो सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। तो जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेले रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। तो पापा दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, तो फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। तो बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, तो अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। तो कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली कोअल झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत ही नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। तो ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। कंबाइंड रूप माना स्मृति स्वरूप। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ,
किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं, सहज। तो परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। तो मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो कि अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर देवे तो क्या आप करेंगे? तो आप क्या करेंगे? रख देंगे कि स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकते हो? तो सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये निजी है और वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल, कौन सा अच्छा लगता है? तो कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ कि क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं तो मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने तो अपना बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? अपना निजी स्वभाव क्या है आत्मा का? कि वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो वो संस्कार हम जितना याद करेंगे तो जो रावण के संस्कार जो मैंने समझ लिए मेरे हैं वो निकल जाएंगे। तो समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है और दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? तो जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना? सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है। और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है।
कभी भी ये नहीं सोचो कि पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी अपने को आने नहीं दो अपने पास। सदा ये सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर की सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य हैं। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं, शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है, तरीका आ जाता है ना। तो चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें। तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। तो सभा से बोल रहे हैं बाबा कि निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। तो अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वह तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है, दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल रहे तो चल रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना, कि जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो, है ना, तो वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। तो क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते ही हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन कौन से गिफ्ट देते हैं। तो जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। तो वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, कि यह समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो, यह नहीं सोचो कि हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। तो बाबा ने वरदान दिया, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव।
ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधेरा नहीं होता, ऐसे समर्थ हैं तो व्यर्थ हो नहीं सकता। तो स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।